गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का न्यू चैप्टर करेंगे, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, हम ये टॉपिक थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन समझना ज़रूरी है हमें। ठीक है ना, तो इसका हम सीधा क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसमें समझने वाला पहले कुछ है नहीं, रेशियो प्रपोर्शन इसमें काम आएगा हमारे। हम पहले उस रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, ये चैप्टर समझने से पहले आपको रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर समझना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले रेशियो प्रपोर्शन समझ लीजिए, उसके बाद पार्टनरशिप पे आइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹120, 1,20,000, 1,35,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब ए बी सी मतलब जिसकी बात पहले की गई है उसकी इन्वेस्टमेंट पहले आई है। ए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो है 1,20,000, बी की इन्वेस्टमेंट है 1,35,000 और सी की इन्वेस्टमेंट है 1,50,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹56,700। अब यहाँ पे इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रॉफिट शेयर कब कर रहे हैं, एनुअली कर रहे हैं या उससे पहले या बाद में कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो प्रॉफिट शेयरिंग कब है इनका, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है इस क्वेश्चन में सॉरी। ठीक है ना, अब यहाँ पे ए बी और सी तीनों की हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो सबसे पहले हम उनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियसली बड़ी कॉमन सी बात है कि जो आदमी जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा वो उतना ही बड़ा शेयर पाएगा। ठीक है ना, अगर सी की इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है तो उसका शेयर सबसे बड़ा होगा। इसमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको कटिंग कर लेंगे सेम नंबर से। ठीक है ना, तो ज़ीरोज़ तो पहले कट जाएंगे सब सारी। ठीक है ना, इनकी रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी 8:9:10। इन तीनों को जब हम कटिंग करेंगे तो आ जाएगी 8:9:10। ये 15 से कट होगा सीधा। ठीक है, 15 10 ज़ा, 15 9 ज़ा, 15 8 ज़ा। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, तीनों का शेयर। ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है। अब टोटल हिस्से कितने आ गए, 3 हिस्से हैं। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 10 + 9 19 + 8 27। ठीक है, तीनों का सम 27। टोटल हिस्से आ गए 27, जिसमें से ए का हिस्सा कितना है 8। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बी का भी ऐसे ही होगा 9/27। ठीक है ना, इसका भी आपका सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा इसको, आप भी खुद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, कैलकुलेशन ही जस्ट ये कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए बी सी का जो आपका प्रॉफिट शेयर है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टेड रुपीज़ बाय इन्वेस्टिंग ₹9,000 आफ्टर 5 months समीर ज्वाइंड विद अ कैपिटल ऑफ 8,000। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, कमल ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 9,000 रुपये लगा के, तो कमल को हम के डोनेट करेंगे, 9,000 उसने इस बिज़नेस में लगाए। 5 महीने के बाद समीर ने उसको उस बिज़नेस में ज्वाइन किया 8,000 कैपिटल के साथ। तो समीर ने 8,000 के साथ ज्वाइन किया। ठीक है ना, लेकिन 5 महीने के बाद ज्वाइन किया, कमल 5 महीने ज़्यादा काम किया उसने। ठीक है ना, इफ़ दे अर्न 6,970 प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। अब पूरे साल की बात कर रही है। ठीक है, अब पूरे साल की बात कर रहा है, तो कमल ने तो पूरा साल अपना पैसा रखा उसमें, तो कमल ने जो 9,000 रुपये वो 12 महीने यूज़ किया है, इंटू 12 कर देंगे। ठीक है ना, 9,000 उसने पूरे के पूरे 12 महीने यूज़ किया है। लेकिन समीर ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया, तो उसने 5 महीने पैसे कम यूज़ किए हैं, मतलब उसने 7 मंथ्स पैसे रखे हैं बिजनेस में। 8,000 इंटू 7, ये आ जाएगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है ना, इसका टोटल आ जाएगा। यहाँ से हम इनका कटिंग करके इनकी रेशियो निकालेंगे। कमल और समीर की रेशियो आ जाएगी आपके पास कटिंग करके 27:14। उसके बाद ये रेशियो आ गई इनकी इन्वेस्टमेंट की, शेयर भी उसी हिसाब से लेंगे। अब समीर ने अगर कम पैसे लगाए हैं और कम टाइम के लिए रखे हैं तो उसका शेयर भी कम होगा, कमल का शेयर ज़्यादा होगा। तो समीर का शेयर निकालना है जो कि 14 है, और टोटल इनका था दोनों का सम करके 41। ठीक है ना, 41 में से 14 हिस्से जो है समीर के हैं,
तो यहाँ पे हम जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2380। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C enter into a partnership by investing 40,000, 80,000 and 120, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। ए का कितना शेयर आ गया 40,000, बी का 80,000 और सी का 120। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बी विदड्रॉज रुपीज़ 40,000। एक साल के बाद, एक एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब एक साल के बाद बी ने क्या किया 40,000 रुपये निकाल लिए, उसके 80,000 थे तो उसने 40,000 निकाल लिए, बचे कितने 40,000। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2 साल के बाद सी ने भी अपने 80,000 रुपये बिजनेस में से वापस निकाल लिए। व्हाट विल बी द प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी इनकी 3 साल के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए ने तो अपने पैसे निकाले नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात, कॉमन सेंस की बात है बड़ी, कि अब यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि मंथ्स में कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आपके पास पूरा ईयर की बात की गई है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप यहाँ पे ईयर से मेंशन कर सकते हो कि ए ने जो है वो पूरे के पूरे 3 साल अपना पैसा बिजनेस में रखा। बी ने क्या किया 1 साल के बाद, मतलब उसने 1 साल तो अपना पैसा पूरा रखा बिजनेस में, उसके बाद 40,000 रुपये निकाल लिए, तो अब बच्चे कितने उसके 40,000। 80,000 पहले थे इंटू 1 प्लस ये 1 साल की बात हुई, उसके बाद दूसरे साल में 40,000 बचा जो उसने 2 साल चलाया। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। अगर आप इनको रो वाइज कैलकुलेट करोगे, ए बी सी का अलग अलग लिखोगे तो आपको बेटर रहेगा। सिमिलरली सी ने 1,20,000 जो है वो 2 साल के बाद वापस ले लिया 40,000, सॉरी 2 साल के बाद उसने 80,000 निकाल लिया, तो 2 साल तो उसने पूरा पैसा चलाया अपना 1,20,000, उसके बाद 1 साल उसने 40,000 चलाया क्योंकि उसने 80,000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 1,20,000, 40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 120। सिमिलरली 80,000 प्लस यहाँ पे 40,000 इंटू कर लो 80,000, तो आपके पास आ गई है 1,60,000। सिमिलरली सी में आपका 1,20,000 जो है वो 2 साल यूज़ किया, मतलब 2,40,000 तो यही हो गया। 2,40,000 में 40,000 ऐड कर दो तो 2,80,000 सी ने यूज़ किया अपना पैसा, ठीक है ना। यहाँ से अब रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हो, 12:16:28। अब ये आगे और कट होता है तो आप उसको और आगे कटिंग कर लो, 2 से कट करोगे 6, 8, 14, फिर आगे कट होता है आपका, ठीक है 3, 4, 7, तो आपकी रेशियो क्या आ गई 3:4:7, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी आ गई। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी देयर प्रॉफिट, अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए थी, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये गलत है। अगर प्रॉफिट निकालना हो तो आपको इनका टोटल प्रॉफिट चाहिए होगा, ठीक है ना। तो वो आपके पास नहीं है, आपके पास यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी थी आपने, तो जो आपकी आ गई 3:4:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। 2 लोग ए और बी पार्टनरशिप में ऐड हुए, ए ने कितना पैसा दिया 16,000, बी ने कितना दिया 12,000। आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रू रुपीज़ 5,000। 3 महीने के बाद ए ने अपने बिजनेस में से जो इन्वेस्ट किया था 16,000 उसमें से 5,000 विड्रॉ कर लिए, कितना बचा 11,000। वाइल बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर, और बी ने 5,000 और ऐड कर दिए बिजनेस में, पहले थे उसके 12,000 अब उसके हो गए 17,000। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, 3 और महीने बाद, ठीक है ना, मतलब टोटल 6 महीने हो गए बिजनेस को चलते हुए, सी ने ज्वाइन कर लिया बिजनेस कितने कैपिटल के साथ 21,000 के साथ। अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग निकाल सकते हैं कि ए ने 16,000 रुपये निकाले जो कि उसने 3 महीने चलाए, उसके बाद उसने 5,000 विड्रॉ कर लिए, 11,000 बचे जो उसने पूरे साल चलाए। बात कहाँ तक की है इसने, पूरे साल, आफ्टर 1 ईयर की बात की है, इंटू 9, ठीक है ना। टोटल पूरा साल हो गया 3 महीने पहले, बाकी बाद में उसने 9 महीने चलाए। सिमिलरली बी ने पहले 3 महीने 12,000 यूज़ किया, उसके बाद 5,000 ऐड कर दिया, 17,000 हो गया,
जो उसने बाकी के 9 महीने यूज़ किया। सी ने बिज़नेस ज्वाइन ही 6 महीने के बाद किया था, तो उसने 6 महीने ही पैसा यूज़ किया अपना। अब यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लो, 16,000 इंटू 3, 11 इंटू 9, ठीक है ना, इसको टोटल निकाल लो, उसके बाद रेशियो फाइंड आउट करोगे, आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी सॉरी रेशियो आ गई। निकालना क्या हमने, फाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एक्सीड्स दैट ऑफ सी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट गिवन है, निकालना क्या आपने, प्रॉफिट निकालना है बी का कितना एक्सीड करता है सी से। मतलब बी ये है ए बी सी, बी सी से कितना बड़ा है, कितना मार्जिन है, 3 का मार्जिन है। टोटल कितना है, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 6 इज़ 22, तो आपका 3/22। 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमसे डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंस किसका, बी और सी का, बी सी से कितना बड़ा है, इंटू 26,400। यहाँ पे इसको कटिंग कर लो, 1 1200 3600 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 A's capital is equal to C 6 B's capital is equal to 10 C's capital, then out of profit of 4650 C will get। अब यहाँ पे तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है आपको। 4A जो है वो 6B के बराबर है और 6B जो है वो 10C के बराबर है। ये तीनों बराबर दिए हुए हैं हमें। यहाँ से आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की वैल्यू को ABC को आप इज इक्वल टू x मान लो। ये तीनों नंबर्स बराबर हैं, ए के 4 हिस्से, बी के 6 हिस्से और सी के 10 हिस्से, इनको सबको x के बराबर मान लो। तो 4A इज इक्वल टू एक्स, तो a कितना हो जाएगा आपका, x बटा 4, 4 को यहाँ ले आएंगे। सिमिलरली b 6 को यहाँ ले आएंगे, तो b क्या आ जाएगा, x बटा 6। c क्या हो जाएगा आपका, x बटा 10। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ जाएगा। रेशियो आपकी आ गई 15:10:6, 15 10 6 आपकी रेशियो आ गई, ठीक है ना। सी का शेयर कितना है, 6 है। टोटल कितना है, 31, ठीक है। 31 में से 6 हिस्से जो है वो सी के हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 150 इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C rent a pasture. A puts 10 oxen बैल, ठीक है। 10 बैल उसने 7 महीने के लिए दिए ए ने, और बी ने 12 बैल 5 महीने के लिए, और सी ने 15 बैल दिए 3 महीने के लिए ग्रेजिंग करने के लिए। इफ़ रेंट ऑफ पास्चर, जो पास्चर लैंड उन्होंने लिया, ठीक है ना, उसका रेंट क्या था, 3850, 3850। हाउ मच मस्ट सी पे एज हिज शेयर ऑफ रेंट। तो तीनों में से ए बी में सी सी का रेंट का शेयर कितना होगा, ठीक है ना। बड़ा इजी है निकालना। सिमिलरली जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया, ए बी और सी को हमने रोज़ में मेंशन कर दिया, ठीक है ना। ए ने 10 बैल दिए 7 महीने के लिए, सी ने 12 बैल दिए 5 महीने के लिए, ठीक है ना। अब 10 बैल हर महीने यूज़ करेंगे, तो 7 महीने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। सी ने 15 बैल दिए 3 महीने के लिए। अब इसकी रेशियो निकालनी है। अब यहाँ पे इसकी रेशियो निकालने की ज़रूरी नहीं कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पे सीधा कटिंग कर सकते हो। पहले मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद कटिंग करोगे, बात वही है। जब भी मल्टीप्लाई का साइन बीच में हो, तो आप इसकी कटिंग डायरेक्टली कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको 5 से काट सकते हो, 10 5 के टेबल में 2 पे आता है, ये 5 ये 3। उसके बाद देख लो ये कटता है, नहीं कटता, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 14 12 9, 14:12:9। ए बी सी की रेशियो आ गई। सी का शेयर पूछा है, सी का शेयर टोटल कितना है, 35। 35 में से 9 शेयर जो है वो सी के हैं। यहाँ पे कटिंग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 990 रुपये जो है वो सी का शेयर है, ठीक है ना, जो उसने कंट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर बिजनेस। तीनों ने मिला के 50,000 दिए बिजनेस में। ए सब्सक्राइब्स 4,000 मोर देन बी,
बी सब्सक्राइब्स 5,000 मोर देन सी। यहाँ पे अब कंपैरिजन गिवन है कि जो ए ने बी से 4,000 ज़्यादा दिए, बी ने सी से 5,000 ज़्यादा दिए। अब सबसे कम किसने दिए? सी ने। तो सी की वैल्यू को अगर हम एक्स माने यहाँ पे, तो बी ने कितना दिया? एक्स प्लस 5,000, और ए ने बी से 4,000 ज़्यादा दिए हैं तो प्लस 4,000, एक्स प्लस 9,000। ए का शेयर आ गया एक्स प्लस 9,000, बी का आ गया एक्स प्लस 5,000, सी का हमने एक्स एज्यूम किया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इन तीनों को हमने ऐड करना है, क्योंकि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इन्होंने कहा था हमें स्टार्टिंग में कि तीनों की जो सब्सक्रिप्शन है वो 50,000 है मिला के। तो तीनों का सम हमें गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तीनों को ऐड कर लो, एक्स प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस एक्स। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 9,000 प्लस 5,000 इज़ 14,000। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12,000। सिमिलरली इसको पुट अप कर दो। अब यहाँ पे रेशियो में जो हमको गिवन थी पहले, एक्स प्लस 9,000, 12,000 प्लस 9,000, आपका 21,000 ए का शेयर आ गया, बी का आ जाएगा 17,000, सी का शेयर आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है ना। रेशियो आपकी आ गई 21:17:12, ए बी सी की आपके पास रेशियो आ गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे कि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ए कितना, ए का शेयर कितना आएगा? ए का शेयर 21 है, कितने में से सबको मिला लो। ठीक है ना। 25,000 जो है वो डिवाइड कर लो। या आप यहाँ से क्वेश्चन आप खुद फाइंड आउट करोगे। आपको मैं आंसर बताया था इसका, आपके पास आंसर इसका आएगा 14,700, 14,700 ए का शेयर। लेकिन आपको ये खुद फाइंड आउट करना है यहाँ से आगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सिमिलरली जैसे पहले किए वैसे क्वेश्चन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी enters into partnership with capital in ratio 4:5। ठीक है ना। रेशियो में गिवन है ए बी की। आफ्टर 3 months ए विड्रू 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एंड बी विड्रू 1/5 ऑफ हिज कैपिटल। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? ए बी ने अब कोई पार्टनरशिप शुरू की। ठीक है ना। ए ने कितने हिस्से लगाए? 4x, बी ने कितने लगाए? 5x। ठीक है ना। उसने 3 महीने के बाद, 3 महीने तक तो दोनों ने यही अमाउंट्स लाया, तो मल्टीप्लाई बाय 3 तो कर देंगे हम सीधा सीधा, 4x इंटू 3, 5x इंटू 3। उसके बाद प्लस बाकी का जो टाइम रह गया उसमें क्या कहा उसने कि जो ए है उसने 1/4 कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। ठीक है ना। 1/4 मतलब 25% हिस्सा बाहर निकाल लिया। ठीक है। 4x टोटल था माइनस 1/4 उसने निकाला किसका? टोटल शेयर का। ठीक है ना। ये सिर्फ समझने के लिए, अदरवाइज ये जवानी होना चाहिए वैसे ये। ठीक है ना। तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब1x उसने विड्रॉ कर लिया 4x में से, तो आ गया 3x। ठीक है। सिमिलरली 5x में से उसने 1/5 निकाल लिया, x निकाल लिया 5x में से, तो क्या आ जाएगा आपका? 4x। ये 3x बचा, ये 4x बचा। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहा था? द गेन एट द एंड ऑफ 10 months। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, साल की बात नहीं की, इसने 10 महीने का है, 10 months यूज़ किया है वर्ड, मतलब टोटल जो टाइम है वो 10 months का है। पहले 3 महीने यूज़ हो चुके हैं, अब कितने बचे? 7। तो अब हमें आगे 7 लिखना है, 9 मत लिख देना, यहाँ पे गलती हो जाती है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 7 इंटू 3x इज इक्वल टू 21x, 7 इंटू 4x 28x, 4x इंटू 3, 5x इंटू 3 12x, और 15x एज इट इज़ आ जाएगा। इसको ऐड कर लो, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को, 33:43 जो है इनकी रेशियो आ जाएगी। हमें निकालना क्या है? ए का प्रॉफिट, ए का शेयर निकालना है। 33 अपॉन टोटल जो है 76 है। ठीक है ना। इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 partners shared a profit in a business in ratio 5:7:8. They had partnered for 14 months, 8 months and 9 months respectively. What was ratio of their investment? अब ये क्वेश्चन क्या है? उल्टा चल रहा है। हमें पहले क्या होता था? इन्वेस्टमेंट गिवन होती थी,
और हमें प्रॉफिट शेयर निकालना था। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयर गिवन है और इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को एक्स वाई जेड एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों की इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग होगी। अगर हम तीनों की इन्वेस्टमेंट को एक्स वाई और जेड एज्यूम कर लें, ए ने जो है वो एक्स इन्वेस्ट किया 14 मंथ्स के लिए इंटू 14, तो ये उसका प्रॉफिट शेयर आ गया। सिमिलरली बी ने और सी ने वाई जेड इन्वेस्ट किया 8 और 7 मंथ्स के लिए, सिमिलरली उनकी भी न्यू रेशियो हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है उनकी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी को अलग अलग कंपेयर करेंगे। 14x 8y इज इक्वल टू 5:7। यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है कि ए की फिगर में एक्स वाई या जेड, ए की फिगर में लेके आना है क्वेश्चन को, हम इसको एक्स में लेके आएंगे। यहाँ से अब वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एक्स बटा वाई को यहीं छोड़ देंगे, 14/8 को इस साइड लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये उल्टा हो जाएगा 8/14 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7/4। वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, जो आपके पास आ जाएगी 7/4। उसके बाद सिमिलरली आपके पास यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 16/5x। ए बी सी आपके पास अब एक्स वाई जेड एक्स की फॉर्म में आ गई, एक्स तो एक्स है ही है, वाई जेड भी आपके पास एक्स की फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे इसका रेशियो फाइंड आउट कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। वही पूछा गया, इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालनी है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए जो कि आ जाएगा 20। उसके बाद आपके पास इसकी रेशियो भी आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे 20, ये 4 5 तो इंटू 5 कर दीजिए ऊपर 35, ठीक है ना। ये इंटू 4 कर दीजिए आप 64, ठीक है ना। 20 35 64 आपके पास इसकी रेशियो आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी invest in a business in the ratio of 3:2. If 5% of the total profit goes to charity and A's share is 855 total profit, ए का शेयर हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये ए का शेयर कौन सा गिवन है हमको, ए का शेयर जो उसको मिला, लेकिन ये 5% टोटल प्रॉफिट का जो 5% है वो डिडक्ट करने के बाद मिला, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या करना है हमें कि हम टोटल जो प्रॉफिट है उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। इफ़ टोटल प्रॉफिट बी एक्स, तो शेयरिंग प्रॉफिट क्या होगा, इनका 5% निकालने के बाद एक्स का 5% अगर माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 95/100x, ठीक है। हमने 5% अब लेस कर दिया एक्स में से, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो हमें प्रॉफिट शेयर करना है। 5% तो चैरिटी में दे दिया। अब मैंने अगर 100 रुपये कमाए हैं, मैंने और मेरे पार्टनर ने 100 रुपये कमाए हैं, तो 5 रुपये तो मैंने चैरिटी कर दी है, तो बाकी का जो 95% बचेगा वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग अमाउंट होगा, ठीक है। सिमिलरली 95/100x जो होगा वो ये प्रॉफिट शेयरिंग अमाउंट है। ए का जो शेयर है वो हमको गिवन है और ए की रेशियो क्या है 3:2, ए बी की रेशियो है। ए का शेयर उसमें 3 है, 5 में से 3 हिस्से जो हैं वो ए के हैं, जो किसके बराबर हैं 855 के। मतलब 855 अगर ए का शेयर है, ए का शेयर 855 है, ठीक है। 3 में से 5 में से 3 हिस्से जो हैं वो ए के हैं। ये जो 3 हिस्से हैं 5 में से, ये किसके हैं 95% वाले के, 95/100x के, ठीक है ना। जो प्रॉफिट शेयरिंग इनका अमाउंट है उसका जो 3 हिस्से हैं 5 में से वो ए के हैं 855। यहाँ से अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स को यहीं छोड़ दोगे, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, तो 3.5 जो है वो 5.3 हो जाएगा। यहाँ पे 95/100 है जो 100/95 हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग कर दो आप, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 19 से इसको काट दो, ठीक है। सिमिलरली आपका आंसर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे अब 1500, ठीक है। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था,
टोटल प्रॉफिट ही निकालना है। टोटल प्रॉफिट क्या माना है हमने, एक्स, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1500। अगर यहाँ पे हमसे पूछता कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो क्या अमाउंट है, तो हमने 1500 का 95% ले लेंगे इंटू 95/100 करके, तो आपके पास वो भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners in a business. A contributes 1/4 of the capital of 15 months and B received 2/3 of the profit. For how long B's money was used? देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, उतना बड़ा है नहीं। देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए ने जो कंट्रीब्यूट किया वो 1/4 है कैपिटल का, टोटल कैपिटल का 1/4 है, वो ए की कंट्रीब्यूशन है। अगर 1/4 ए की है तो बी की कितनी होगी, 3/4 होगी। ठीक है ना, मतलब अगर एक हिस्सा ए का है तो बी के कितने हुए, 3 हिस्से। इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रॉपर सॉल्व शॉर्टकट मेथड से ही करूँगा मैं। ठीक है ना, आपका समझना शॉर्टकट से ही पड़ेगा इसको। ठीक है ना, ए ने कंट्रीब्यूट किया 1/4, अगर ए ने 1/4 कंट्रीब्यूट किया है तो बी कितना करेगा, 3/4 करेगा। ये 25% है तो वो 75% करेगा। ठीक है, एक हिस्सा अगर ए का है तो बी के कितने हो गए, 4 में से 1 गया, 3 हिस्से बी के हैं। ठीक है ना, इनटू ए ने 15 मंथ्स के लिए रखा, लेकिन बी का हमें फाइंड आउट करना है, हाउ लॉन्ग बीज मनी वॉज यूज, बी को हम एक्स मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है इसके बाद आएगा, वो बी का जो है, बी ने 2/3, बी को है जो 2 हिस्से मिले 3 में से, तो ए को कितना मिला, 1 हिस्सा। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, फ्रैक्शन यूज़ की हुई है 1:4, 2:3, लेकिन उसमें से निकला क्या भाई, ये 4 ऑप्शन निकले हमारे पास। ठीक है ना, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इसको कटिंग कर दोगे, 3 से 15 कटेगा, 5 क्या आ गया 5x इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 × 2 10, 10 मंथ्स के लिए, 10 महीने के लिए बी ने अपना पैसा बिजनेस में यूज़ किया। ठीक है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन था, हम पहले जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हमें शॉर्टकट मेथड से करना तो ये क्वेश्चन इतना सा होगा। एग्जाम में बस आपने यही लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹21,000 एंड इज ज्वाइंड बाय बी विद 36,000। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया अकेले ने 21,000 के साथ, बाद में बी ने उसको कभी ज्वाइन किया आके 36,000 पे कैपिटल के साथ। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, कितने महीने के बाद डिड बी ज्वाइन, बी ने कितने महीने के बाद बी को ए को ज्वाइन किया। इफ़ प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इक्वली, दोनों का प्रॉफिट बराबर है। ए का जो अमाउंट है वो कम था, बी का अमाउंट ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसने बिजनेस में, लेकिन बी ने किया क्या, कुछ महीने के बाद ज्वाइन किया। ए का 21,000 है, बी का 36,000 है। ए ने पूरा का पूरा साल काम किया, एंड तक किया काम। बी ने पता नहीं कितने महीने बाद आके ज्वाइन किया, कितने महीने काम किया है। ठीक है ना, लेकिन प्रॉफिट शेयर जो है वो दोनों का बराबर है, 1:1, दोनों के दोनों बराबर हैं। यहाँ पे आप कटिंग कर लो, 1 3 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। 7 मंथ्स के लिए बी ने पैसा यूज़ किया, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या 7 आएगा, नहीं, यहाँ पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया, तो आंसर क्या आएगा 5। 12 - 7, पूरे साल 12 महीने में से 7 महीने निकालोगे तो 5 महीने के बाद बी ने ए को ज्वाइन किया और 7 महीने उसने काम किया, जो हमारा एक्स आया था आंसर, लेकिन आपका आएगा इसमें 5 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आपको एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शंस गिवन होगी, 7 भी होगा 5 भी होगा, लेकिन आपने गलती से भी अगर 7 मार्क किया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आपको
क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ने ही पूरी कहानी बदल दी है, ठीक है ना। फॉर हाउ मेनी मंथ्स होता तो 7 आंसर आता, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स है तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, हमें ये चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन भी ऐसा आता है और एक क्वेश्चन आपको अगर 10 सेकंड में आपको एक नंबर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 सेकंड से ऊपर एक क्वेश्चन नहीं लेता ये, अगर 10 सेकंड में आपको एक नंबर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और एक एक नंबर से ही आपकी मेरिट बनती है। 0.25 से एसएससी में एग्ज़ाम में हमारा रह जाता है, कहीं पर कट ऑफ में नाम नहीं आता, ठीक है ना। तो एक नंबर तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टॉपिक चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। कल हम नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।